स्वाम विचिन्वते। बड़ा ही सुंदर गीत है। गोपियों ने बड़े मनोभाव से इस गीत का गान किया, रोती रहीं, बिलखती रहीं और भाव से कन्हैया को ढूंढती हैं। और क्या कहती हैं, आजकल हम सुनते हैं जो रास लीलाएं होती हैं, लीला वगैरह, तो ये वही लीला है जो भी ठाकुर जी के साथ में ब्रज में लीला हुई ना गोपियों की, वह सभी लीला को गान करती हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरेडितम कल्मषापहम्। आपकी जो कथाएं हैं ये बड़े से बड़े पापों का शमन कर देती हैं, और इस घोर कलयुग में भी कवि विरीडितम कल्मषापहम्, कलम के ये कलयुग के बड़े से बड़े सापों को दूर कर देती हैं। और कन्हैया जब आपको हमें इतना ही दुख देना था तो फणी फनार प्रथम ते पदाम्बुजम, आपकी कृपा देखो, फणी फनार प्रथम सर्पकोश फनों पे ते पदाम्बुजम, आपने अपने चरणों को रख करके उस पे रक्त की बिंदुआं आ गई थी, तो क्यों उस कालिया से हमें बचाया। अघासुर, व्योमासुर आदि इतने बड़े बड़े दैत्य आए, आपने क्यों हमें बचाया इन सब से? क्या यही दुख देने के लिए? इस प्रकार का मनोभाव करती हैं। और प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगमो श्रीनिकेतनम। हे लक्ष्मी के स्वामी, हे भगवान ठाकुर जी गोविंद, आपसे यही प्रार्थना है। और देखते ही देखते क्या बृहदुरहस्रिह वीक्ष धामते, आपके धाम के लिए, यानी आपके धाम क्या है? बोले आपके चरण हैं। अरे हम तो हमेशा आपके धाम में, आपके चरणों में रहें, हम पर कृपा करो। इतने में ठाकुर जी देखते ही देखते उन सभी के मध्य में पधार जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, रास बिहारी सरकार की। भगवान उन सभी के बीच में पधार जाते हैं और सभी गोपियां सारे दुख भूल करके ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हैं, विनती करती हैं, ठाकुर जी अगर हमसे कोई गलती हुई हो कन्हैया तो हमें क्षमा करना। अब बड़ी सुंदर रास की तैयारी होती है और कहते हैं जैसे रास प्रारंभ किया, रास प्रारंभ करने से पहले क्या होता है? कामदेव आ जाते हैं, क्योंकि जहां कई स्त्रियां और पुरुष हैं वहां काम का प्रवेश हो जाता है। कामदेव पधारे, लेकिन भगवान के सामने भगवान तो क्या हैं? बहुत बड़े कृपा के पात्र हैं सभी ब्रजवासी उनके। तो भगवान जीत करके कहते हैं, भगवान ने बहुत बड़े योगी, कृष्ण क्या है? योगीश्वर हैं, योगियों के योगी हैं भगवान श्री कृष्ण। और काम को जीतकर काम को भस्म किया था भगवान शिव ने, वही काम यहाँ पर आए और शिव जो लौट करके चले जाते हैं वहां से। अब कहते हैं कि जितनी गोपियां हैं उतने कन्हैया बन गए। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 ओढ़ के आई मैं तो
लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। मेरे यार रसिया दिलदार रसिया, मेरे यार रसिया दिलदार रसिया। अब रास तो बहुत चला, लेकिन अगर यहाँ हम रास में लग गए ना ज्यादा लंबे, तो भैया विवाह तक पहुंचना है हमें। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिक्कत विवाह की नहीं है, दिक्कत बीच में कोई बैठा है रोके हुए विवाह को, तो उससे लड़ना भी कौन है? अरे शिशुपाल कंस है ना। बोलो राधे राधे। बढ़िया, बहुत सुंदर रास हुआ। भगवान श्री कृष्ण नाच रहे हैं, राधा नाच रहे हैं, बड़े बड़े देवता भी, कहते हैं देवता लोग भी स्त्री का रूप धारण करके आए। भगवान शिव तो आए थे गोपी का रूप धारण करके। रास रचो है रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बड़ा ही सुंदर रास हुआ और सभी गोपियों ने, देवताओं ने, भगवान भोलेनाथ भी उस रास में पधारे। और आज हमारे श्री मद्भागवत महापुराण की कथा के मध्य रास में हमारे शहर के सागर के सम्माननीय माननीय श्री विधायक जी पधारे हुए हैं। उनके स्वागत में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। श्री राधे। हमारे बीच हमारे माननीय सम्माननीय विधायक जी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर पधारे महाराज जी। श्री राधे।